नमस्ते, आप सभी को ज्ञान गंगा प्रशिक्षण केंद्र में आप सभी को स्वागत है। आज आप लोगों के बीच संस्कृत व्याकरण के बारे में विशेष रूप से बताने वाला हूँ। इसे आप लोग मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है? चलिए इसको ध्यान से आप लोग देखिए, क्योंकि शिक्षा अध्ययन करने के लिए सबसे पहले होता है व्यक्ति को ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। अगर ये क्रिया अगर सही से करते हैं तो सारा दुख आपका दूर हो जाएंगे। इसलिए आप इसको चूकिएगा नहीं, इसको अच्छे से ध्यान से देखिए, ठीक है? चलिए आप लोगों को बताते हैं। पहले ये संस्कृत व्याकरण है क्या, है कि नहीं? संस्कृत व्याकरण है क्या? इसमें दो शब्द आते हैं, दो शब्द है संस्कृत और व्याकरण। संस्कृत जो है, ये जो देख रहे हैं संस्कृत, ये क्या है? एक भाषा है। क्या है? भाषा है। जैसे हिंदी भाषा होते हैं, अंग्रेजी भाषा होते हैं, इतिहास होते हैं, वैसे ही ये भाषा है। संस्कृत क्या है? भाषा है, जो विश्व के सबसे प्राचीनतम भाषा में आते हैं, ठीक है? अब ये जो देख रहे हैं दूसरा जो व्याकरण, व्याकरण क्या है? यह एक शास्त्र है। क्या है? शास्त्र है। व्याकरण क्या है? शास्त्र है, जिसमें भाषा के जो भी शुद्धि अशुद्धि है उसके विषय में चर्चा किए गए हैं। तो पहले भाषा के बारे में जानेंगे। भाषा जो होते हैं किसी प्राणी या व्यक्ति के मन के भावों एवं विचारों को पढ़कर या लिखकर, है ना, उसे अपने विचारों को किसी के समक्ष क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। उसी को भाषा कहते हैं। जैसे हम आप क्या करते हैं, किसी को अगर किसी के अपने हृदय के बात को, चाहे अपने भावनाओं को कैसे प्रकट करते हैं? या तो लिख कर करते हैं, नहीं तो बोल कर करते हैं। मुख्य रूप से तो ऐसा ही करते हैं, लेकिन इसमें एक सांकेतिक भी आते हैं जो संकेत करके भी कभी काल हम लोग प्रयोग इसका करते हैं, ठीक है? इस भाषा को समृद्ध करने के लिए हमें व्याकरण की जरूरत होते हैं, जो व्याकरण शास्त्र सम्मत होते हैं। जो हम भाषा को बोल रहे हैं, जैसे संस्कृत हो गए, चाहे हिंदी हो गए, चाहे ग्रामर हो गए, इंग्लिश ग्रामर हो गए, उसको भी अंग्रेजी को सही करने के लिए हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, हिंदी को सही बोलने के लिए हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं। वैसे ही संस्कृत को पढ़ने लिखने के लिए संस्कृत व्याकरण का अध्ययन अति आवश्यक होते हैं। समझ गए? समझ रहे हैं कि नहीं? आप लोग समझ रहे हैं? चलिए ठीक है, इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक? ये जो शास्त्र में क्या रहते हैं? व्याकरण, इसके मतलब क्या हो गया? शास्त्र हो गए। शास्त्र में क्या रहते हैं? भाषा के जितने भी अशुद्धि है, जो गलतियां है, उसका निवारण है, जो भी शंका होते हैं उसको निवारण करने के लिए होते हैं। जैसे हम संस्कृत में लिखते हैं उष्णम जलम। क्या ये वाक्य सही है? बोलिए, क्या ये वाक्य सही है? नहीं है। क्यों नहीं है? बोलिए, मालूम है? अगर शंका होते हैं, कोई बच्चा कहते हैं कि ये वाक्य सही है, चाहे एक वाक्य ऐसे लिख देते हैं उष्णम जलम, मान लिया अस्थि लिख देते हैं, इसको भी पूरा कर देते हैं। चलिए आप लोग को समझने के लिए, क्या इसमें भी अस्थि लिख देते हैं? क्योंकि आप लोग को अभी लोग कहेंगे इसमें नहीं लिखा था इसलिए गलती है। चलिए, उष्णम जलम अस्ति, चाहे उष्णम जलम अस्ति, इस वाक्य में कौन वाक्य सही है? क्या आप लोग पता है? ये वाक्य सही है कि ये वाक्य सही है? ये नीचे वाले क्यों सही है? क्या आपको मालूम है? तो सूत्र कौन सा सूत्र है बताइए? बोलिए। मोह अनुस्वार सूत्र के कारण है। तो अगर शंका होते हैं तो हम क्या करते हैं? शास्त्र को देखते हैं, यानी कि व्याकरण को देखते हैं। व्याकरण कहते हैं अगर स्वर वर्ण के बाद, मतलब म के बाद अगर व्यंजन वर्ण रहे तो म का अनुस्वार हो जाते हैं, है ना? जैसे यहाँ अगर व्यंजन वर्ण है तो म का अनुस्वार हो जाते हैं, अगर स्वर वर्ण रहते हैं तो उसका नहीं होते हैं। जैसे यहाँ देखिए, उष्णम जलम अस्ति, म हलन के बाद क्या है? कौन सा वर्ण है? व्यंजन वर्ण के स्वर वर्ण है, व्यंजन वर्ण है। तो व्यंजन वर्ण है तो नियम कह रहा है ना, मोह अनुस्वार सूत्र के अनुसार से बता रहे हैं कि अगर म के बाद अगर व्यंजन वर्ण है
तो उसका म का अनुस्वार हो जाएंगे। लेकिन यहाँ तो म के बाद व्यंजन होते हैं, अनुस्वार नहीं है, नहीं है ना, तो ये वाक्य क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। लेकिन नीचे वाला में देखिए, उष्णम जलम अस्ति, इसमें अनुस्वार है ना, इसलिए ये वाक्य क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। आप देख सकते हैं, किताब में भी देखिएगा तो आपको मिलेंगे। ठीक है, समझे कि नहीं, समझ गए। चलिए अब कहते हैं, अब व्याकरण के अब हम लोग परिभाषा को जानेंगे। ये तो हो गए इसके बारे में जानेंगे कि हाँ व्याकरण है क्या चीज, है ना। संस्कृत है क्या, व्याकरण है क्या, संस्कृत क्या है, बोलिए संस्कृत क्या है। संस्कृत शास्त्र नहीं है बाबू, संस्कृत क्या है, भाषा है। जैसे हिंदी भाषा होते हैं, संस्कृत भाषा होते हैं, पहले अंग्रेजी भाषा होते हैं, वैसे बहुत सारे भाषा है, कन्नड़ भाषा है, मलयालम है ना। लगभग भारत में कितने भाषा बोले जाते हैं, बोलिए कितने बोले जाते हैं। हाँ 22 बोले जाते हैं, मुख्य रूप से 22 बोले जाते हैं, जो संविधान में हमारे क्या किए गए हैं, रखे गए हुए है कि नहीं। राजभाषा क्या है मालूम है, बोलिए ना। हाँ कौन है, बोलिए हिंदी है। चलिए तो आप लोगों को जानकारी है। चलिए अब सही है, हमारा जो है प्राचीनतम भाषा जो संस्कृत है, उसी के जो पढ़ने में लिखने में जो समस्या होती है, उसी पर हम लोग व्याकरण पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो व्याकरण किसे कहते हैं, क्या आप लोग को मालूम है, बोलिएगा, वो आपको मालूम है व्याकरण किसे कहते हैं। जिस शास्त्र से हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना तथा लिखना इत्यादि सिखलाता हो, चाहे हम सीखते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, राम आम खाता है, राम आम खाता है। तो बताइए राम आम में कितने शब्द है, राम आम में कितने शब्द है, बोलिए ना। राम आम में कितने, राम आम खाता है कितने शब्द है, चार है। 1 2 3 4 है ना। लेकिन ये 4 जो है, अगर इस वाक्य में से चारों शब्द में से मान लिया हम पहले है को लिख देते हैं, चाहे हम खाता को पहले लिख देते हैं, खाता है राम आम, क्या ये वाक्य सही है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, शुद्ध कैसे नहीं, सब तो वही है। ये सब जो दिख रहे हैं, राम आम खाता, वही सब तो लिखे हैं, खाता है राम आम, वही तो शब्द है, चारे तो शब्द है, इसमें भी चारे शब्द है, तो क्यों गलत हो गए, कभी सोचे हैं आप लोग नहीं सोचे हैं। तो चलिए आप लोग बताते हैं, नहीं सोचे हैं तो देखिए, कभी भी हम व्याकरण बोलते हैं तो पहले क्या बोलते हैं, राम क्या है, पहले कर्ता को प्रयोग करते हैं, उसके बाद कर्म हो गया, करण हो गया, अधिकरण हो गया, इसका प्रयोग करते हैं ना। तो व्याकरण कहता है पहले कर्ता को रखिए, अगर कर्म है तो उसके बाद कर्म रखिए, अगर नहीं है तो उसको कर्म लिखिए, जो भी है लिखिए। तो इसमें क्या है, राम क्या है, क्या है मालूम है, कर्ता है। आम क्या है, आम क्या है, बोलिए मालूम है, नहीं मालूम है, नहीं ये कर्म है। राम किसको प्राप्त करना चाह रहा है, आम को, तो ये कर्म हो जाएगा। खाता खाता है, खाता क्या है, खाता क्या आम है, खाता आम नहीं है। खाता जो है, खाता क्या है, क्रिया है, क्या है, क्रिया है। ये जो दिख रहा है क्या है, मालूम है, नहीं मालूम है। ये आप लोग अंग्रेजी में पढ़े होइएगा हेल्पिंग वर्ब, क्या पढ़े होइएगा, हेल्पिंग वर्ब, उसी को बोलते हैं हम सहायक क्रिया। क्या है ये, सहायक क्रिया। बुआ ध्यान से सुनिए, ये जो दिख रहे हैं क्या है, सहायक क्रिया है। ध्यान से अगर नहीं देखेंगे तो नहीं समझेंगे, इसलिए ध्यान से आप देखिए, सहायक क्रिया। महोदय कहाँ गए, आइए देखिए, ये जो है ये हो गया सहायक क्रिया, ठीक है। ये जो सहायक क्रिया है जो है, इसको बोलते हैं आप लोग अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मालूम है कौन कौन होते हैं कि नहीं, जैसे हो गया था, थी, थे,
ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। सहायक क्रिया उसी को बोलते हैं। जो सहायक क्रिया किसको बोलते हैं मालूम है? नहीं मालूम है? चलिए इसको हम इस पर भी चर्चा करते हैं। नहीं तो अगले वीडियो में हम इस सब पर चर्चा करेंगे। ये कर्ता है क्या, कर्म है क्या, क्रिया क्या है, सहायक क्रिया क्या है। समय निकल रहे हैं, है ना, पीरियड ओवर हो रहे हैं, इसलिए आप लोगों को जय हिंद, जय भारत।